सो हाय गाइस, इस चैप्टर में आवर पास पार्ट 2 की चैप्टर नंबर 3 की आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है और एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। तो ये हम लोग का चैप्टर 3 है और ये चैप्टर हम लोग का है किनके बारे में, दिल्ली सुल्तान के बारे में, जो कि कावेरी जहाँ की हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो कावेरी डेल्टा है वो लार्ज किंगडम का बहुत बड़ा सेंटर बन चुका था, लेकिन वहाँ पे दिल्ली के किंगडम की कोई भी नाम नहीं थी या फिर कोई भी कैपिटल नहीं थी। इसकी रीज़न क्या है वो हम लोग जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट। सो दिल्ली बिकम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। तो हम लोगों ने जब देखा पिछले चैप्टर 2 में, वो कौन सी सेंचुरी की बात थी, वो 7 to 9 सेंचुरीज की बात थी। और इसमें हम लोग का दिल्ली कब इम्पोर्टेंट सिटी बना, हम लोग का दिल्ली बना 12th सेंचुरी में इम्पोर्टेंट सिटी या फिर प्लेस बना। तो हम इसलिए उस समय हम दिल्ली की नाम हम लोग की उसमें नहीं आई थी, कावेरी डेल्टा के बगल में। दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत। और जो दिल्ली था वो सबसे पहले कैपिटल किसका बना था, तोमारा राजपूत का। हु वर डिफीटेड, और जिनको कौन डिफीट किया था, हाँ तो जिनको कौन डिफीट किया था, उनको डिफीट किया था तोमारा राजपूत। वो कौन थे, तोमारा राजपूत से डिफीट। जिनको कौन डिफीट किया था, तोमारा आपको 12th सेंचुरी में चौहान, जिनको चमन्नार भी कहते थे, वो अजमेर के जो थे उन्होंने डिफीट किया था। मीन्स कि वो कि तोमारा राजपूत का कैपिटल बना दिल्ली, फिर तोमारा राजपूत को चौहान ने हरा दिया था, डिफीट कर दिया था। It was under the Tomaras and Chauhans that Delhi became an important commercial center. इतने दिनों जब वो तोमारास और चौहान्स के इम्पोर्टेंट सेंटर में रहा, तब वो एक इम्पोर्टेंट प्लेस बन गया, कॉमर्शियल सेंटर बन गया। Many rich Jain merchants live in the city and construct several temples. बहुत सारे जो जैन मर्चेंट्स वो सिटी में रहते थे और बहुत सारे टेम्पल कंस्ट्रक्ट करते थे। कॉइन मिंटेड यार, कॉइन यहाँ मिंटेड होती थी और दिल्ली वाला उसे कहते थे। हैड अ वाइड सर्कुलेशन, जिसको वाइड सर्कुलेशन थी। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate. और हम लोग को टेबल 1 में देखना और बताना है कि 5 डायनेस्टी जो कि दिल्ली सुल्तानत के टुगेदर मेड हुई। दिल्ली सुल्तान्स built many cities in the area that we know as Delhi. Look at map 1 and locate दिल्ली आइकुन्हा सीरी एंड जहापन्ना। और हम लोग को बोला गया कि मैप 1 पे देख के दिल्ली आइकुन्हा सीरी और जहापन्ना को लोकेट करना है। तो ये रहा मैप हम लोग का। इसमें हम लोग देखेंगे जहापन्ना हम लोग का ये है, सीरी हम लोग का ये है और दिल्ली आइकुन्हा ये है। तो आप ये जो पूरी स्पेस जो देख रहे हैं, ये पूरी जो जगह है, ये सब दिल्ली सुल्तानत सिटीज़ ऑफ दिल्ली है। ये सब दिल्ली की पोर्शन में आती हैं, जिसमें तुगलकाबाद भी है, आदिलाबाद भी है, सीरी, जहापना, दिल्ली, हौज खास, कुतुब मीनार, फिरोज़ाबाद, फिरोज शाह कोटला। हम लोग का पेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ना होगा। राजपूत डायनेस्टी, ये हम लोग की राजपूत डायनेस्टी है, वो भी कौन, तोमारा राजपूत डायनेस्टी, तोमारा। अर्ली 12th सेंचुरी, ये कब बनी, अर्ली 12th सेंचुरी में। और इसके राजा कौन कौन थे, इसके राजा थे अनंगापाला, जो कि 1130 से 1145 तक रहे। अब हम लोग का है चौहान। तो चौहान कब से कब तक राजा बने, तो चौहान 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान, इनके राजा कौन बने थे, पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। फिर हम लोग क्या आए थे, तुर्किश। तो अर्ली तुर्किश जो आए थे वो रूलर्स जो थे वो 1206 से 1290 के बीच में रूल किए। उनके रूलर्स से कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, जिन्होंने इतने सालों के बीच में रूल किया। फिर शामसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि 1210 से 1236 तक रूल किया। फिर रजिया जो थे वो 1236
से 1240 तक के बीच में रूल किया। घियासुद्दीन बालबन 1266 से 1287 के बीच में रूल किया। फिर आए हम लोग के खाली डायनास्टी। खाली डायनास्टी 1290 से 1320 तक रूल किया, जिसमें जलालुद्दीन खाली थे जो कि 1290 से 1296 तक, और अलाउद्दीन खाली जो कि 1296 से 1316 तक रूल किया। फिर हम लोग के आए थे फिर तुगलक डायनास्टी जिसमें गियासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने 1320 से 1324 तक रूल किया। इसकी मैं आपको एक बार फिर से दे देता हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 1160 इसके रूरल कौन था? अनंगापाल 1130 to 1145। चौहान, फिर जो थे चौहान के रूलर कौन थे? तो चौहान के रूलर थे 1165 से 1192, और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। फिर हम लोग के थे अर्ली तर्किश जो कि फिर हम लोग के अर्ली तर्किश जो कि 1260 से 1290 तक रूल किया। इनके बहुत सारे रूलर थे जो कि और ये रजिया है वो शमशुद्दीन इल्तुतमिश की जो बेटी थी, क्वीन, वही क्वीन बनी थी आगे आके। गियासुद्दीन बालबान हो गए, गियासुद्दीन बालबान। और अब हम लोग का आ गया है खाली डायनास्टी। तो खाली डायनास्टी 1290 से 1320, जलालुद्दीन खाली 1290 to 1296, अलाउद्दीन खाली 1296 to 1306। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। और हम लोग का एक तुगलक डायनास्टी बच गया 1320 से 1414, गियासुद्दीन तुगलक 1320 to 1324। और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसे याद भी कर सकते हो। मैंने सारी डायनास्टीज़ की जो थी वो एक पेन से आपको कलर करके बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो तुगलक डायनेस्टी में हम लोग की तुगलक थी 1324 से फिरोज शाह तुगलक, फिर 1351 से 1388 तक। फिर हम लोगों की आई फिर हम लोग की साइड डायनेस्टी आई 1414 से 1451, इसमें एक ही राजा बने खिज़्र खान। फिर हम लोग की आई अब लोडी डायनेस्टी। लोडी डायनेस्टी बहुत कम साल चली, बहलूल लोदी, और इसकी एज थी 1451 से 1526, और इनके बहलूल लोदी ने 1451 से 1489 तक रूल किया। ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे एक और टॉपिक हम लोग करेंगे, फिर इसके बाद बची कुछ टॉपिक हम लोग आगे चैप्टर में करेंगे, आगे लेक्चर वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 वीडियो में करेंगे। तो अब की ये वाली चैप्टर हम लोग की है फाइंडिंग मोर अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम लोग को और जानकारी से पढ़ना है। दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अल्ताव इंस्क्रिप्शन पॉइंट्स हम लोग को बताया। इंस्क्रिप्शंस पॉइंट्स मीन्स आप समझ रहे होगे। इंस्क्रिप्शंस आप लोग समझ रहे होगे, कॉइन्स वगैरह आप समझ ही रहे होगे। तो मैं आप आगे मीन्स की इंस्क्रिप्शन के थ्रू, फिर पॉइंट्स के थ्रू, फिर हम लोग का आर्किटेक्चर के थ्रू जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिली है, और वो भी स्पेशली हिस्टोरियंस के द्वारा। हिस्ट्री और तारीख जो हम लोग सिंगुलर कहते हैं, और तब तारीख जो है प्लूरल में है, रिटेन इन पर्सियन, और ये पर्सियन में लिखा जाता है। ये कब की लैंग्वेज थी? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सुल्तनत की लैंग्वेज थी। द ऑर्डर ऑफ तारीख्स वे लर्न मीन सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेशन, पोइट्स एंड कोर्टियर। इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, ये हम लोग का हो गया। अब ये फ़कीर आए मुदावी रोड जिन्होंने 13वीं सेंचुरी में लिखा था, ये आप लोगों को खुद पढ़ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का आगे है ये हम लोग की आखिरी जो टॉपिक है वो ये रही कि हम लोगों को कुछ पॉइंट्स भी हैं जिनको हम लोगों को अपने माइंड में याद रखना है। पहली पॉइंट हो गई द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटी मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन द विलेज। ये आप लोगों को नोट करके रहना है कि जो तारीख के ऑथर होते थे वो मेनली दिल्ली में रहते थे, और बहुत कम जो होते थे हार्डली एवर इन विलेज, और उनमें से बहुत कम जो रहते थे वो विलेज में रहा करते थे। अब पॉइंट नंबर 2 है कि दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड। और जो तारीख होते थे वो अपनी हिस्ट्रीज़ को इसलिए ये सोच कर लिखते थे ताकि उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिले, धन मिले।
फिर थर्ड पॉइंट है दीज ऑर्डर एडवाइज रूलर ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन। ये 3 पॉइंट्स आपको हमेशा अपनी माइंड में रखनी है और ये बताया भी गया है। इन 2036 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। और मैंने आपको पिछले में बता दिया कि जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रजिया, वो आगे जाके क्वीन बनी थी। हालांकि ये किसी को पसंद नहीं था कि कोई भी क्वीन रूलर बने, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपने ऑल ब्रदर से सबसे क्वालिफाइड थी और एबल थी, इसलिए उन्हें क्वीन बनाया गया। लेकिन बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। लेकिन वो रूलर बनने के लिए नहीं थे। नॉर वे द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली। और जो नोबल्स थे वो उन्हें अटेम्प्ट करने इंडिपेंडेंटली रूल करने नहीं दिया करते थे। ही वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 और उनको थ्रोन से 1240 में रिमूव कर दिया गया। ये हम लोग का आखिरी टॉपिक था। फिर व्हाट मिनहाज आई सिराज थॉट अबाउट रजिया, ये हम लोग आगे अगले लेक्चर नंबर 2 में वीडियो पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको, इस चैप्टर की पूरी वीडियो आपको देखनी होगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।